हेलो व्यूअर्स, आपका वर्ड ऑफ स्टोरी में स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही दिलचस्प एक किस्सा कहानी और उसका नाम है अद्भुत क्षमा। ये अद्भुत क्षमा कैसी है और किसको कौन क्षमा करता है, ये सारी चीज़ें हम इस कहानी में आपको बताएंगे। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक युवक था, उसका नाम था किशोर। वह अपने घर से व्यापार के लिए निकला था। रास्ते में एक व्यापारी से उसकी भेंट हो गई। दोनों उस दिन साथ साथ चले और संध्या को एक ही धर्मशाला में पास पास सो गए। दूसरे दिन किशोर जल्दी उठा। व्यापारी को उसके साथ नहीं आना था। वहाँ से दोनों को अलग अलग मार्ग पकड़ना था, इसलिए किशोर चल पड़ा। धूप निकलने से पहले वह कुछ रास्ता पार कर लेना चाहता था। किशोर थोड़ी दूर गया था कि पीछे से दौड़ते पुलिस के सिपाही आए। रात में किसी ने धर्मशाला में उस व्यापारी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने किशोर की तलाशी ली तो उसकी गठरी में रक्त में डूबी हुई एक कटार निकली। किशोर को बड़ा आश्चर्य हुआ। पुलिस ने उसे बंदी कर लिया। उसने अपने को सर्वथा निर्दोष बताया, किंतु उनकी बात पर अब कौन विश्वास करता। उसके पास अपने 8,000 रुपये थे। सबने समझा कि उसने व्यापारी को मारकर ये रुपए छीने हैं। अदालत उसे आजीवन कारावास का दंड दिया। किशोर जेल चला गया। वह बहुत सीधा और परिश्रमी था। जेल के अधिकारी और दूसरे बंदी उससे प्रसन्न रहते थे। बरस पर बरस बीतने लगे। वह बूढ़ा हो गया। उसके बाल पक गए, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गईं। एक दिन कुछ नए बंदी जेल में आए। जब नए बंदी जेल में आते हैं तो पुराने बंदी उनसे उनका परिचय और जेल में आने का कारण पूछते हैं। पूछने पर पता लगा कि हरदयाल नामक एक बंदी उन नए बंदियों में से उसी गांव का है जिस गांव का किशोर था। किशोर ने उससे अपने घर के लोगों का हालचाल पूछा। हरदयाल ने किशोर का परिचय पूछा, क्योंकि बूढ़ा होने के कारण वह किशोर को पहचान नहीं पाया था। किशोर को पहचान कर हरदयाल आश्चर्य में पड़ गया। किशोर ने उससे पूछा, भाई तुम तो बाहर से आए हो, कुछ पता लगा कि उस व्यापारी का हत्यारा कौन था? अब तो हरदयाल चौंका। वह बोला, रक्त से सनी कटार जिसकी गठरी से मिले, उसे छोड़कर दूसरा कौन हत्यारा हो सकता है? किशोर चुप हो गया। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत है। हरदयाल को लगा कि किशोर जान गया है कि व्यापारी का हत्यारा हरदयाल है। कहीं किशोर यह बात जेल के अधिकारियों को बता न दे। इस भय से हरदयाल ने उसकी हत्या कर डालने का निश्चय कर लिया। अब हरदयाल धीरे धीरे किशोर की कमरे की दीवारों में सेंध बनाने लगा। एक दिन रात में दीवार फोड़कर वह किशोर के कमरे में पहुंच गया और उसकी छाती पर चढ़ बैठा। लेकिन उसी समय रात को पहरा देने वाले सिपाही के आने की आहट मिली। हरदयाल सेंध के रास्ते झटपट भाग गया। दूसरे दिन जेल में हलचल मची। किशोर के कमरे में बाहर से किसी ने सेंध लगाई थी। पहरे का सिपाही कहता था कि किशोर की छाती पर चढ़े एक आदमी को उसने देखा था, जो झटपट भाग गया। जेलर ने किशोर से पूछा तो वह बोला, मैं उसे जानता तो हूँ, किंतु उसका नाम नहीं बताऊँगा। उसने मेरा अपराध किया और मैंने उसे क्षमा कर दिया। जब किशोर जेलर के पास से लौटा, हरदयाल आकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, किशोर तुम देवता हो, तुम मुझे क्षमा कर दो। व्यापारी की हत्या मैंने ही की है। व्यापारी की हत्या मैंने ही की थी। मैं उसी दिन तुम्हारी भी हत्या करना चाहता था, परंतु मुझे लगा कि धर्मशाला में कोई जाग उठा है। मैंने कटार तुम्हारी गठरी में छिपा दी और भाग गया। कल रात भी मैं तुम्हारी हत्या करने आ गया था। अब मैं अपना अपराध स्वीकार कर लूँगा, तुम जेल से छूट जाओगे। किशोर बोला, भाई मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, भगवान तुम्हें क्षमा करे। मेरी जेल की सज़ा तो पूरी हो गई है, मैं भगवान के पास जाता हूँ। अपने इतने बड़े अपराधी को
सरलता से क्षमा कर देने वाला किशोर हंसते हंसते शरीर छोड़कर भगवान के पास चला गया। तो मित्रों, डियर व्यूअर्स, ये कहानी थी एक अद्भुत क्षमा की कि किस तरीके से एक निर्दोष व्यक्ति ने आजीवन कारावास की सज़ा पाई और अंत में जब उसकी सज़ा पूरी होने वाली थी तो असली गुनहगार को उसने जान लिया, पहचान लिया और यहाँ तक कि वो उसकी भी हत्या करने वाला था। और ये सब कुछ जानते हुए भी किशोर ने उसको माफ़ कर दिया। तो वास्तव में ये एक अद्भुत क्षमा यानी माफ़ी करने की एक कहानी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और पसंद आती है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणात्मक कहानियाँ आप तक मैं पहुंचाता रहूं। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।